जीएसटी के अंदर ब्लॉक क्रेडिट को समझते हैं। अगर हम जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी जहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वेरियस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के बाद में आप उसका यूज़ आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को यूटिलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वेयरएज ब्लॉक क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने जीएसटी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी है, स्टिल आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा फॉर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को यूटिलाइज करने के लिए। तो समझते हैं जीएसटी के अंदर क्रेडिट कब ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाती है। पहला पॉइंट है कि अगर आप गुड्स और सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए, तो आपकी वो वाली इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक मानी जाएगी। दूसरा ये है कि जब आप गुड्स और सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई है इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, उसको छोड़कर एग्जाम सप्लाई के लिए जो कि नील एग्जाम नॉन जीएसटी की कैटेगरी में आती है, तो वहाँ पर आपकी जो आईटीसी है वो ब्लॉक मानी जाएगी। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज या एसईजेड को दे रहे हैं, वहाँ पर भी आपका जीएसटी का टैक्स नहीं लगता है अगर आप यूज़ कर रहे हैं आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट। फ्रेंड्स, इस केस में लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्सेट्रा के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कि 50% जो है वो अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ कर सकते हो, 50% जो है लैप्स कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है फोर्थ, जो कि मोटर व्हीकल से रिलेटेड है। मोटर व्हीकल्स में सबसे पहले आप इस फोर्थ पॉइंट को समझिए कि मोटर व्हीकल्स जो कि ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर में लिखे लगे हुए हैं और जिनकी अप्रूव कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर को इंक्लूड करते हुए 30 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं है, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट को एक बार स्टॉप कर दीजिए, 4.1 पर आइए कि मोटर व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में लगे हुए हैं, चाहे उनकी कैपेसिटी 30% हो या वो मोर देन 30% हो, आपको उसका 100% आईटीसी मिलेगा। इसके केस में कोई भी कंडीशन नहीं है। दूसरा 4.2 मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन में लगे हुए हैं लेकिन जिनकी कैपेसिटी 30% है, अब चाहे उसका यूज़ आप कुछ भी कर रहे हो, आपको उसका पूरा 100% आईटीसी मिलेगा। अब चलते हैं वापस से पॉइंट नंबर 4 पर। मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 30, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि ये मोटर व्हीकल फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स में लगा हुआ है, जैसे टाटा मोटर्स भले ही 13% से कम बनाए या ज़्यादा बनाए, ऐसे व्हीकल जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन में लगे हुए हैं, टाटा मोटर को 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी क्योंकि उसका बिजनेस ही वही है। फिर दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में लगे हुए हैं, तो उस केस में भी 100% आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। तीसरा ट्रेनिंग और ड्राइविंग, अगर कुछ मोटर व्हीकल्स लगे हुए हैं तो उसमें भी 100% मिलेगी। मतलब इस 4 पॉइंट में भी ये 3 कंडीशंस है जहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है। इसके अलावा अगर कोई मोटर व्हीकल लगा हुआ है तो फिर वहां पर उसको जो है इस वाली कंडीशन में आईटीसी नहीं मिलेगी। 4.4 भी मोटर व्हीकल से रिलेटेड ये बोलता है कि जब जब मेन क्लोज में मोटर व्हीकल आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, तब तक जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग और रिपेयर एंड मेंटेनेंस पार्ट का भी उसको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब 4.1 में अगर कोई मोटर व्हीकल आता है तो उसको जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस में भी मिल जाएगा। मेन क्लोज 4 में अगर कोई मोटर व्हीकल आता है एक्सेप्ट 4.3 को छोड़ते हुए, तो फिर यहाँ पर ही जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस का आईटीसी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में सिंपली आता है फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिए कि अगर 4 पॉइंट में ही ये लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग कंपनी का मोटर व्हीकल इनएलिजिबल हो जाता है आईटीसी के लिए, तो यहाँ पर भी सारी सर्विसेज में ये इनएलिजिबल रहेगा। अगर यहाँ पर ये मेन क्लोज में एलिजिबल है, देन ही लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग और मोटर व्हीकल की आईटीसी में उसको बेनिफिट मिलेगा। इनका एक थंब रूल समझ लीजिए कि अगर कोई सेम बिजनेस कर रहा है, मतलब कि इसकी इनवर्ड जो है वो आउटवर्ड में सेम बिजनेस कर रहा है, मतलब कोई अगर ब्यूटी पार्लर की शॉप है तो उसको 100% आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर कोई ब्यूटी पार्लर में कोई कंपनी जा रही है और वो जीएसटी में रजिस्टर है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि इन सब चीज़ों के केस में अगर किसी का इनवर्ट सप्लाई जो है वो आउटवर्ड टेक्सटाइल सप्लाई के लिए यूज़ हो रहा है तो उनको 100% आईटीसी मिलेगा। देन मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर के लिए आईटीसी एलिजिबल नहीं है। ट्रेवल ट्रेवल बेनिफिट करते हैं एम्प्लॉय को ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन, उसमें बेनिफिट नहीं है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है 5, 6 और 7 के लिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज वॉज
अवेलेबल जहां पर कि एम्प्लॉयर को एक ऑब्लिगेटरी है इस तरीके का सर्विसेज या गुड्स अपने एम्प्लॉयज को देना अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय को फूड देना कंपलसरी होता है, तो वहां पर यह है, यहाँ पर आपको आईटीसी मिल सकता है। या जैसे दिल्ली के अंदर है कि रात के 10 बजे बाद में अगर कोई वुमेन है तो उसको कैब की फैसिलिटी होनी चाहिए, तो उस केस में आईटीसी मिल सकता है उस कंपनी को जहाँ पर ऑब्लिगेटरी इन नेचर आ जाता है। अब बात करते हैं 8 वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, जहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान रखें प्लांट एंड मशीनरी को अलग कर दिया गया है। अगेन वेयर इज इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जहाँ जहाँ उसका बिजनेस है वहाँ वहाँ तो मिलेगा। तो जैसे एक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में लैंड ओनर होता है, बिल्डर होता है और फिर कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को इसका आईटीसी मिलेगा, बिल्डर को इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसके लिए वो फर्दर सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है। उसमें फिर टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है, उसके बेसिस पर फिर उसको आईटीसी मिलेगा। 9 नंबर है कि ये भी इनमूवेबल प्रॉपर्टी का है, और इसमें जो मैं बोल रहा हूँ बिल्डर के लिए, चाहे वो इज ऑन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच गुड्स आर यूज्ड कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस, मतलब बिल्डर के लिए बोल रहे हैं कि वो अपने अकाउंट में चाहे वो उसका गुड्स और सर्विस जो यूज किया जा रहा है कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही क्यों ना हो, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो 8 और 9 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें लंबी डिबेट की जा सकती है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोल रहा। गुड्स और सर्विसेज कंपोजिशन डीलर वाले को उसका आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता, वो तो टैक्स जमा कराता है और गवर्नमेंट के पास चला जाता है। 11वें पॉइंट में जहाँ है कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई इंडिया के अंदर गुड्स और सर्विसेज मिल रहा है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, केवल इंपोर्ट के केस में ही मिलेगा। गुड्स और सर्विसेज अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ की जा रही है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स लॉस्ट होता है, सोलन होता है, डेस्ट्रॉय होता है, रिटर्न ऑफ होता है, डिस्पोज होते हैं बाय वे ऑफ गिफ्ट और सर्विस इम्पल्स, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई पेनल्टी या टैक्स पे किया है लीगल डिस्प्यूट में, जैसे सेक्शन 74, 129, 130, तो आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी आईटीसी थी जो जीएसटी के अंदर ब्लॉक्ड हो गई हैं। चाहे आप सारी कंडीशन 6 की फॉलो कर लीजिए, आप उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।